हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को आज हम एक ऐसा केमिस्ट्री का ही जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और ये तो हम लोग का आता ही आता है। तो हम लोग ऐसे टॉपिक, हम लोग चूँकि टाइम कम है इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी जो है वो ऐसे टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसमें हम लोग का जो है वो आता ही आता है। तो हम लोग नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो नेमिंग रिएक्शन, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नेमिंग रिएक्शन समझ में नहीं आता है और समझ में आ गया तो याद नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसको आसानी से कैसे याद करें बाय लैंग्वेज, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले चूँकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का पहला जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरेन्स, तो इस टॉपिक से हम लोग जो नेमिंग रिएक्शन जितने हैं उसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरेन। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरेन्स में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का क्या है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन हम लोग चूँकि यहाँ पे जानते हैं कि उर्ज रिएक्शन होता क्या है। तो उर्ज रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं कि जब अल्काइल यहाँ पे हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, फिर से अल्काइल हैलाइड लेते हैं और यहाँ पे हम लोग किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाता है, ये हम लोग का ये आर जो हम लोग का हायर एल्केन बनता है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आर सिंगल बॉन्ड आर का ड्राई ईथर, और ये हम लोग का अल्काइल जो हायर एल्केन बनाया और हम लोग का यहाँ पे 2NaX बन के बाहर आ गया। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे बोलेंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ किसके साथ, तो सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल in the presence of dry ether, जिसका ड्राई ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो C2H5O। ये हम लोग का क्या होता है, C2H5O, और ये जो है यहाँ पे हम लोग का जैसे ही ड्राई ईथर किए देन टू फॉर्म क्या हो जाएगा, हम लोग का देन टू फॉर्म हम लोग का बन जाएगा हायर एल्केन। ये हम लोग का हायर एल्केन बना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, उर्ज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। तो आसानी से हम लोग उर्ज रिएक्शन को लिख सकते हैं। इसके द्वारा जो है हम लोग कन्वर्जन भी आएगा तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये CH3, यहाँ पे हम लोग Br लगा दिए, प्लस यहाँ पे 2Na, प्लस यहाँ पे जितना अमाउंट लिए उतना ही हम लोग यहाँ पे Br, और यहाँ पे क्या करेंगे CH3 किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 2NaBr बन के बाहर आ जाएगा। हम लोग का यहाँ पे हायर एल्केन क्या हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे हम लोग का 2NaBr बन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे विशेष याद रखना है क्या चीज़, कि इसके द्वारा जो भी बनेगा हम लोग का पेयर में बनेगा और इवेन में बनेगा, कभी भी ऑड में नहीं बनेगा। और यहाँ पे याद रखना है नोट करके कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसके द्वारा जो है मीथेन हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। अब आता है हम लोग का उर्ज के बाद फिटिग रिएक्शन। ये फिटिग रिएक्शन होता क्या है, तो फिटिग रिएक्शन को आइए समझते हैं। तो यहाँ पे फिटिग रिएक्शन सिंपल क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ अल्काइल हैलाइड लिए थे, यहाँ पे हमको लेना है क्या चीज़, एराइल हैलाइड। ये हम लोग का क्या हो गया, एराइल, और ये हम लोग का हैलाइड। इसको फिर से हम लोग सोडियम मेटल के साथ, और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लेंगे, X। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो है हम लोग का बेंजीन रिंग बना दिए, और यहाँ पे हम लोग किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जैसे ही बनाए, यहाँ पे 2NaX बन के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो है बेंजीन रिंग बना, और यहाँ पे हम लोग का बेंजीन 2 मिल के क्या बना देगा, यहाँ पे ये सिंपल हम लोग का बना देगा डाइफिनाइल। क्या बनाएगा, डाइफिनाइल।
तो हम लोग का ये जो है फिटिग रिएक्शन के द्वारा हम लोग डाइफिनाइल बनाएंगे। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो लैंग्वेज में हम लोग लिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ इसमें हम लोग लिखेंगे इसी को, जैसे ड्राई ये उर्ज रिएक्शन लिखें वैसा ही हम लोग इसमें भी लिखेंगे सिंपल कि व्हेन एराइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ किसके साथ, तो सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल in the presence of dry ether then to form हम लोग का क्या बन जाएगा, ये डाइफिनाइल बन जाएगा, और ये जो डाइफिनाइल बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ हम लोग का बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, Br लगा देंगे या Cl लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोडियम मेटल, और यहाँ पे फिर से हम लोग Br लगा देंगे, और यहाँ पे क्या कराएंगे, ये हम लोग का बेंजीन रिंग बना दिए, और फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा, 2NaBr बन के बाहर आ जाएगा, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हम लोग का क्या बनेगा, ये हम लोग का जैसे डाइफिनाइल बना था वैसा ही हम लोग का यहाँ भी डाइफिनाइल बनेगा। तो ये जो है हम लोग का डाइफिनाइल हम लोग का जो फॉर्मेशन किया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो आता है हम लोग का क्या चीज़, उर्ज फिटिग रिएक्शन, मतलब दोनों को मिला देना है, फिटिग एंड उर्ज को जब दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग का बनेगा क्या, तो हम लोग आइए समझते हैं कि उर्ज फिटिग रिएक्शन क्या होता है। तो ये जो है हम लोग का उर्ज फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग का देख रहे हैं क्या चीज़, थर्ड नंबर है हम लोग का क्या चीज़, उर्ज फिटिग रिएक्शन। अब उर्ज फिटिग रिएक्शन, यहाँ नाम से ही लग रहा है क्या चीज़, उर्ज में जो है हम लोग का अल्काइल ग्रुप होगा, और हम लोग का यहाँ पे फिटिग में क्या होगा, एराइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे कि ये जो है हम लोग का CH3 यहाँ पे Br लगा दिए, और प्लस यहाँ पे 2Na किए, और यहाँ पे प्लस क्या करा दिए, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दिए, और बेंजीन रिंग के बाद यहाँ पे Br लगा दिए। तो ये जो है हम लोग का 2NaBr बन के बाहर निकल जाएगा, किसके प्रेजेंस में, तो ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग बना यहाँ पे, और हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके बगल में मिथाइल ग्रुप बन गया, और ये कहलाएगा हम लोग का टॉल्विन। क्या कहलाएगा, टॉल्विन। अब इसको लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लैंग्वेज सबसे बड़ी बात है, हमको याद करने में परेशानी होता है, मतलब हम लोग तो ऐसा लिख लेते हैं लेकिन याद ही नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको कैसे, तो हम लोग सिंपल लिखते हैं क्या, यहाँ पे बोलेंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ये हम लोग का अल्काइल हैलाइड हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, एराइल हैलाइड। ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, ये रिएक्शन करेगा, इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो कैटलिस्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे कैटलिस्ट जो है हम लोग का ड्राई ईथर। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, देन टू फॉर्म, ये जो है हम लोग का सिंपल देन टू फॉर्म, ये हम लोग का टॉल्विन बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एराइल एल्केन।
ठीक है। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, उर्ज फिटिग रिएक्शन। इस तरह से हम लोग जो है उर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड उर्ज फिटिग रिएक्शन, ये तीनों को आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में हम लोग का नेमिंग रिएक्शन क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट जो है हम लोग का होता है फिन-केल्स्टिन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, हम लोग का सेंडमेयर रिएक्शन, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, ये सारा चीज़ हमको करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 4th नंबर आ जाओ, फिन-केल्स्टिन रिएक्शन। फिन-केल्स्टिन रिएक्शन, ये फिन-केल्स्टिन रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग फिन-केल्स्टिन रिएक्शन को देखते हैं। तो फिन-केल्स्टिन रिएक्शन सिंपल, ये हम लोग का क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। तो एक्सचेंज ऑफ हेलोजन हम लोग का क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंपल कि ये जो है हम लोग का R और ये हम लोग का X है, इसको हम लोग किसके साथ, तो यहाँ पे पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, R यहाँ पे I और यहाँ पे K X बन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे X क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को X जो लेना है वो लेना है ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज, ये अल्काइल हैलाइड जो X है हम लोग क्या लिए, यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन लिए। जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इज रिएक्टेड विथ हम लोग पोटासियम आयोडाइड के साथ, पोटासियम आयोडाइड, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पोटासियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या चीज़, CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। तो ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हम लोग का क्या हो जाएगा, देन टू फॉर्म हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे हम लोग का आइडो एल्केन। ये जो आइडो एल्केन बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, तो फिन-केल्स्टिन रिएक्शन। ये हम लोग का फिन-केल्स्टिन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे फिन-केल्स्टिन रिएक्शन हम लोग को समझ में आ गया, लैंग्वेज में लिखना है। अब लैंग्वेज में तो लिख लिए, तो लैंग्वेज में लिखे तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि ये जो R है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं CH3CH2 और यहाँ पे हम लोग लिए Br और प्लस यहाँ पे पोटासियम आयोडाइड और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो हम लोग का ये क्या बन जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ पे I प्लस क्या हो जाएगा, KBr बन के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फिन-केल्स्टिन रिएक्शन भी आसानी से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है कौन सा, स्वार्ज रिएक्शन। ये स्वार्ज रिएक्शन होता क्या है, इसको हम लोग को समझना है। स्वार्ज रिएक्शन क्या होता है, तो स्वार्ज रिएक्शन हम लोग को जानना है। तो स्वार्ज रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, ये 5वां नंबर है, स्वार्ज रिएक्शन। ये स्वार्ज रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब ये अल्काइल हैलाइड है, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पे मेटालिक फ्लोराइड, क्या बोलना है यहाँ पे, मेटालिक फ्लोराइड। ये मेटालिक फ्लोराइड जो होता है, ये मेटालिक फ्लोराइड, इसके जगह में हम लोग क्या लिख देते हैं, ये जो है इसके जगह में MF लिख दे रहे हैं, MF। ठीक है। अब MF यहाँ पे
एम जो है हम लोग का सिल्वर हो सकता है, यहाँ पे कोबाल्ट हो सकता है, मरकरी हो सकता है ना, और भी हम लोग का हो सकता है। तो ये हम लोग का मेटेलिक फ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग का एक्सचेंज ऑफ हेलोजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो अल्काइल है ये अल्काइल के साथ फ्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जो मेटेलिक है उसके साथ हम लोग का हेलोजन ग्रुप चला जाएगा, ये MX हो जाएगा। इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज में कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल इसको लैंग्वेज में समझ लेते हैं। लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कि ये बोल रहा है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ किसके साथ, तो मेटालिक फ्लोराइड के साथ, मेटालिक फ्लोराइड, तब हम लोग का क्या बनेगा, देन टू फॉर्म हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड। ये अल्काइल फ्लोराइड बना, ये जो अल्काइल फ्लोराइड बना यही हम लोग का कहलाता है क्या चीज़, स्वार्ज रिएक्शन। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि CH3CH2 और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ये क्लोरीन या ब्रोमीन, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ या फिर मरकरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, है ना, ये जितना भी मेटेलिक फ्लोराइड है उसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है हम लोग का दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो हेलोजन ग्रुप है एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा और ये यहाँ पे क्या करेगा, CH3CH2 और यहाँ पे हम लोग का फ्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का AgCl बन के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये स्वार्ज रिएक्शन बनाते हैं, ठीक ना। तो स्वार्ज रिएक्शन तो हो गया। अब हम लोग का आता है कौन सा रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे सेंडमेयर रिएक्शन हम लोग का जानेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंडमेयर रिएक्शन, 6 नंबर सेंडमेयर रिएक्शन होता क्या है, आप लोग सभी कोई सेंडमेयर रिएक्शन को एक बार देख ही लीजिएगा, बिकॉज सेंडमेयर रिएक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक ना। तो सेंडमेयर रिएक्शन होता क्या है, हम लोग चूँकि सेंडमेयर रिएक्शन से पहले क्या जानते हैं कि डाइजोनाइजेशन रिएक्शन, क्या हम लोग को जानना है, डाइजोनाइजेशन रिएक्शन, और डाइजोनाइजेशन रिएक्शन से ही हम लोग को बनाना है क्या चीज़, सेंडमेयर रिएक्शन। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। तो हम लोग क्या सिंपल क्या बोलते हैं कि ये जो है हम लोग का सिंपल कि 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, ये जो है इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड क्या होता है हम लोग का, HNO2, और ये HNO2 तभी बनता है जब हम लोग यहाँ पे लेते हैं NaNO2 प्लस HCl, है ना। ये हम लोग का दोनों का मिक्सचर होता है, सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हम लोग कितना, 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे N2 पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, यहाँ पे Cl पे माइनस चार्ज। ये हम लोग का कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट। ये हम लोग का जो रिएक्शन बना, ये रिएक्शन जो बना उसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनाइजेशन रिएक्शन। बट हमको क्या बनाना है, यहाँ पे सेंडमेयर रिएक्शन बनाना। तो सेंडमेयर रिएक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, Cu2X2 लेते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं, HCl करते हैं। यहाँ पे X जो है, X इक्वल टू क्या लेना है, क्लोरीन और ब्रोमीन। जब हम लोग क्लोरीन लेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, ये जो है हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ये हम लोग का क्या बनेगा, ये जो है हम लोग का
ये बन गया हम लोग का हेलो, और ये हम लोग का बन गया एरिन, और ये कहलाता है हम लोग का सेंडमेयर रिएक्शन। और यहाँ पे क्या बन के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे N2। अब पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे हम लोग का जो है X जो है क्या है, X हम बोलें क्या चीज़, क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पे हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन, यदि यहाँ पे क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। यहाँ पे अगर ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, सेंडमेयर रिएक्शन। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, तो सिंपल हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे क्या, कि यहाँ पे बोलेंगे कि व्हेन 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, व्हेन 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, इसको रिएक्ट कराते हैं, व्हेन 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन को रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसके साथ, इज रिएक्टेड विथ यहाँ पे हम लोग को लेना है क्या चीज़, यहाँ पे नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड जो है वो हम लोग का कब बनेगा, जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे कब, एट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। इसी को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 केल्विन से 278 केल्विन में होगा। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, देन टू फॉर्म हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज़, ये बेंजीन डाइजोनियम, देन टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जैसे ही बना हम लोग का फिर से क्या लिखेंगे, दिस सॉल्ट इज अगेन रिएक्टेड विथ किसके साथ, तो हम लोग बोलते हैं कि इसके साथ हम लोग का यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड एंड HCl, यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्यूप्रस हैलाइड एंड HCl, देन टू फॉर्म हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा हेलो एरिन्स। क्या बन जाएगा, ये हेलो एरिन्स। ये जो हेलो एरिन्स बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हम लोग का बन गया क्या चीज़, सेंडमेयर रिएक्शन। तो इस टाइप से हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन को भी देख लिए, सेंडमेयर रिएक्शन। तो हम लोग का नेमिंग रिएक्शन इस तरह से देख लेते हैं। तो हम लोग जो है सेंडमेयर रिएक्शन देखें, यहाँ पे हम लोग देखें उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिग रिएक्शन, फिल्केल्स्टन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन। अब हम लोग किया जाता है एक हुंस डिकर रिएक्शन, और हम लोग का बच जाता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट जो होता है 2 टाइप का, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ये जो है हम लोग का सेंडमेयर रिएक्शन भी बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है, नेक्स्ट हम लोग का 6 के बाद 7 क्या है हम लोग का, यहाँ पे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन लगभग हम लोग का सब में है, तो इसको फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन अलग अलग टाइप से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है हम लोग का 2 टाइप का होता है। क्या होता है हम लोग का, पहला फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और हम लोग का दूसरा होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज़, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पे देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। तो सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है हम लोग का बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग क्लोरीन लगा दिए, और इसको अगर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या लेना है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये हम लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा हम लोग कैटेलिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में हम लोग का, इस पोजीशन में H है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 2 टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। पहला हम लोग का क्या चीज़, ऑर्थो पोजीशन, और दूसरा हम लोग का क्या बनाएगा, पारा पोजीशन। ये ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ये हम लोग का
हम लोग का 2 रिएक्शन बनाएगा और क्या बन के बाहर आएगा, यहाँ पे हम लोग का HCl बन के बाहर आएगा। तो ये जो कहलाता है हम लोग का फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये एल्काइलेशन कब, जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको लैंग्वेज में कि फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये हम लोग देखते हैं लिखेंगे क्या चीज़ कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, सॉरी हाँ, व्हेन यहाँ पे हम लोग लेंगे हेलोएरिन्स, व्हेन हेलोएरिन्स इज यहाँ पे ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, देन किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तब हम लोग का क्या बनेगा, देन टू फॉर्म हम लोग का क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बना, क्या क्या बना, एक ऑर्थो एंड दूसरा हम लोग का क्या, पारा। जो पारा हम लोग का काफ़ी मेजर होता है, ठीक है, हम लोग का ऑर्थो एंड पारा। और यहाँ पे हम लोग का क्या बन गया, ऑर्थो एंड पारा, यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉल्विन। इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे आता है यदि हम लोग का यहाँ पे एसाइलेशन के साथ, तो एसाइलेशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का रिएक्शन आता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ लेना है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। कभी कभी हम लोग जो है ना स्टूडेंट लोग काफ़ी कंफ्यूज खा जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए खा जाते हैं बिकॉज किस में एसाइलेशन लेना है, किस में एल्काइलेशन, यही समझ में नहीं आता। हम लोग को सबसे पहले इसमें चेंजेस समझना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एसाइलेशन है, एसाइलेशन यहाँ पे सेम यही चीज़ लिखना है। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये जो है हम लोग का क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराएंगे। ये जो अल्काइल हैलाइड है इसके जगह में लेंगे हम लोग क्या चीज़, एसाइल हैलाइड। क्या लेंगे, एसाइल हैलाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हम लोग को यहाँ पे बनेगा क्या चीज़, ये भी हम लोग का 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर और दूसरा माइनर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cl, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे COCH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्लोरो। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑर्थोक्लोरो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसीटोफिनॉन। और यहाँ पे दूसरा हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा क्या चीज़, इस पोजीशन में क्लोरीन है, यहाँ पे C+OCH3 और हम लोग का यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, पारा क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है, तो ये हम लोग का ये भी 2 प्रोडक्ट। तो इसको लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं हेलोएरिन्स इज रिएक्टेड विथ, है ना, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिखे हैं, यहाँ पे सिर्फ लेना है क्या चीज़, यहाँ पे एराइल हैलाइड लेना है। क्या लेना है, एराइल हैलाइड। जब एराइल हैलाइड लेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं पहले लैंग्वेज में। ये हम लोग का जैसे यहाँ पे लिखें एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एराइल हैलाइड। यहाँ पे क्या लेंगे, एराइल हैलाइड। यहाँ पे एराइल हैलाइड in the presence of एनहाइड्रस AlCl3 then to form। यहाँ पे भी हम लोग को ऑर्थो और पारा बना, बट यहाँ पे हम लोग को क्या बनेगा, ये जो टॉल्विन लिखे हैं ना, इसके जगह में सिंपल हमको लिखना है क्या चीज़, एसीटोफिनॉन। क्या लिखना है, एसीटोफिनॉन। ये एसीटोफिनॉन, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को भी आसानी से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग का बच रहा है क्या चीज़, हुंड्स-डिकर रिएक्शन। हुंड्स-डिकर रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ये हुंड्स-डिकर रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हुंड्स-डिकर रिएक्शन ये बोलता है क्या चीज़, कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ, क्या लेते हैं हम लोग, सिल्वर सॉल्ट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये लिखें सिल्वर सॉल्ट ऑफ
बेंजेनोएट, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजेनोएट। अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजेनोएट, इसको क्लिक करना, तो ये हम लोग का क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजेनोएट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। इसको रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसके साथ, Br2 के साथ, और यहाँ पे क्या करते हैं रिफ्लक्स यहाँ पे हम लोग का CCl4, तो हम लोग का क्या हो जाता है, रिफ्लक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाता है, ये जो है हम लोग का बेंजीन रिंग, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा Br, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा AgBr बन के बाहर आएगा और प्लस CO2 बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, हुन-सीडेकर रिएक्शन। लेकिन इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल, कि यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। ये हम लोग का यहाँ पे हम लोग को समझना है, ये बोलता है क्या चीज़, कि व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यहाँ पे इज रिफ्लक्स्ड with bromine in the presence of carbon tetrachloride then to form हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये जो ब्रोमोबेंजीन बना, इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, हुन-सीडेकर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, हुन-सीडेकर रिएक्शन। ये जो हुन-सीडेकर रिएक्शन है हम लोग का कैसे बनते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट इसमें और एक बच जाता है क्या चीज़, गेटरमन रिएक्शन। और गेटरमन रिएक्शन हम लोग का जस्ट जैसे हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन लिखें वहीं पे हम लोग को गेटरमन रिएक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग का सेंडमेयर रिएक्शन में लिखे थे क्यूप्रस हैलाइड, वहाँ पे लिख देना है कॉपर और HCl, तो हम लोग का वो भी गेटरमन रिएक्शन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो नेमिंग रिएक्शन है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का हम लोग का सभी लगभग हो गया। तो हम लोग जो है जितना भी नेमिंग रिएक्शन है, क्योंकि इसको याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है, परेशानी होता है, इसीलिए इसको बार बार लिख के सुन के देख के प्रयास कीजिए ताकि नेमिंग रिएक्शन कहीं भी गलत ना हो और हम लोग का यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन याद हो, तो इसके द्वारा हम आसानी से हम लोग कन्वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो नेमिंग रिएक्शन अगर अच्छा लगे आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके लिए थैंक यू।